नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, ये बड़ी स्माइल आ रही है इसके चेहरे के ऊपर। ये राजस्थान, कर्नाटका कह दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनको जीतने के बाद खुशी कुछ और ही है और चमक भी है एक सनातनियों के चेहरे पर। हाँ, देखिए, सनातनियों के चेहरे पर तो चमक होनी ही चाहिए और बनता भी है, क्योंकि बहुत दिनों से जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि सबको एकजुट होना चाहिए और आपके सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कोई कोसता रहे, गालियाँ निकालता रहे और आप चुप बैठे रहें, ये कैसे हो सकता है? हम कहते हैं सब हुँ, धर्मों का सम्मान एक जैसा होना चाहिए। हम किसी धर्म को कोसते नहीं हैं, गालियाँ नहीं निकालते हैं, आलोचना नहीं करते, तो आपको भी सामने वाले को भी वो मान-सम्मान बना कर रखना चाहिए, बस इतनी-सी बात है। लेकिन आज तो स्माइल की एक और वजह भी हो सकती है कि देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अ, एक के बाद एक भारत के दुश्मन टपकते ही जा रहे हैं। अब लेटेस्ट नाम जो जुड़ा है वो है लखवीर सिंह रोड का, जो बताया जा रहा है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा है। हुँ। देखिए, मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था एक बार कि 2 ही थे लोग जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े इनको भी प्रोमिनेंट लीडर बोला जाता है इनको। कोई खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का ये लीडर था और इसे पाकिस्तान प्रोटेक्ट कर रहा था और हुँ, रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि भई उन्होंने एक लिस्ट निकाली है आईएसआई ने कि इनका नंबर लगने वाला है और जो इंडिया के कुछ एजेंट्स हैं, उन्हें देखा भी गया है इस रोड़े के आस-पास और भारत हुँ, ने पहले ही बोला था कि हमारी तरक्की में ये बहुत बड़ा रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। ये रोड़े को हम बिल्कुल ही खत्म करने वाले हैं, रोड से ही हटाने वाले हैं। और इसकी जो मूवमेंट है, इसके घर के पास भी कुछ अज्ञात लोग मिले और ये हुँ, गुरुद्वारे में जाता था, गुरुद्वारे में भी उनको मिला है कि कई अज्ञात लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, इसकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, इसकी मूवमेंट्स के ऊपर नज़र रखी जा रही है। वहाँ से खबर ये आ रही है कि इसको अच्छा इसको खबर भी थी कि अब हुँ, इसका नंबर लगने वाला है। एक ये है, एक और है। 2 लोग थे, दोनों ही खालिस्तान मूवमेंट में बहुत सक्रिय थे और इसका नंबर सबसे पहले था, क्योंकि ये भिंडरावाला का भतीजा था। तो इसको एक खबर थी कि मेरा नंबर आ गया है, लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। और आज जो खबर आ रही है कि ये सदमे में ही मर गया। इसको हार्ट अटैक आ गया वेट करते-करते कि कब गोली आएगी। ये बेचारे का हार्ट ही फेल हो गया। ये तो इनकी सच्चाई है। ये आतंक के बल के ऊपर ये भारत को ललकारने की हिम्मत भी करते थे और यहाँ पर ललकार नहीं पाए, यहाँ से भागकर पाकिस्तान में शरण ले ली, वहाँ से अपने ऑपरेशंस करते थे। कनाडा के जो खालिस्तानी हैं, उनके साथ ये कनेक्शन में था और बिना गोली चलाए सदमे में ही मर गया। आप सोच सकती हैं कितने चूहे हैं ये लोग और वहाँ पन्नू जो बुर्के में छुपकर बैठा है, बाहर निकलता नहीं है, ये सोचकर कि कहीं से गोली ना आ जाए। मुझे लगता है उसको भी ऐसा ही कोई ना कोई काम होगा, सदमे में भी वो जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो बुर्का उतारता है नहाने के लिए भी, तो भी उसको लगता है कहीं से गोली ना आ जाए। इतना सदमे में बैठा हुआ है बेचारा। तो और ऊपर से उसको अपनी वैल्यू भी पता लग गई। $1,00,000 में तो उसकी सुपारी है। तो उसको पता लग गया कि मेरी वैल्यू भी कुछ ज़्यादा ज़्यादा ख़ास नहीं है। वो अपने आप को बिलियनेयर और बिलियनेयर्स में अपने आप को समझता था कि उसकी वैल्यू है। हमने उसकी औकात बता दी कि तेरी $1,00,000 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है वो भी ज़्यादा लगाई है उन्होंने बोली, उससे कम में भी काम हो सकता था। तो ये जो रोड़े का काम हुआ है, इट वाज़ एक्सपेक्टेड। मैंने शायद 1 महीना पहले ही बता दिया था कि ये 2 लोग क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने पहले बता दिया था कि 2 लोगों का नाम आया है इनकी सीक्रेट लिस्ट के अंदर और 1 आदमी चला गया। पर सुमित जी, आईएसआई की लिस्ट में इसका नाम था, डरा बेचारा रहता था कि कब कहाँ से गोली चल जाए। बहुत से अज्ञात वीरों को इसके घर के आस-पास देखा गया। तो मतलब ये तो शेर दिल लोग हैं, ये तो बोलते हैं शेर हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, अंदर से इतने चूहे हैं। और अभी भी जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है, इसको मरवा दिया है इंडिया ने। मतलब वहाँ पे हर बात पर रा-रा, रू-रू करने की आदत क्यों लग गई है उन लोगों को? उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो आया उसको जाना है, इसका टाइम आ गया था, हार्ट अटैक हुआ, चला गया। लेकिन इस पर भी रोना-धोना मच गया है सोशल मीडिया पर। अंजू जी, उनको भी मालूम है और ये हमें भी मालूम है कि हमारा दबदबा इतना है इस वक़्त पूरी दुनिया में कि ये या तो गोली से मरेंगे या सदमे में मरेंगे। गोली भी रॉ की तरफ से आ रही है, सदमा भी रॉ की तरफ से ही आया है। तो अगर वो बोलते हैं कि रॉ ने साजिश करी, उसको मार दिया, ये तो ओपन सीक्रेट है।
और आपकी आईएसआई को खुद को मालूम था कि इसके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। उन्होंने बोला कि हार्ट अटैक है, हो सकता है फेस सेविंग के लिए बोल दिया हो कि ये तो नेचुरल डेथ है, कुछ भी हो सकता है। बट जो हरकत हुई है, वो सच है कि ये रोड से ही हट गया है। अब ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र जो रच रहा था, वो रच नहीं पाएगा। अभी तो शुरुआत है। ये सनातन की पावर है अंजू जी। मैं पहले भी बोला है कि आप बोलते हैं कि ये अज्ञात वीर कहाँ से आए? मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सनातन की पावर है। जब-जब हमारे धर्म के ऊपर अटैक किए जाएँगे, किसी की तरफ से भी, तो हमें तो वरदान है कि मैं आपके धर्म की प्रोटेक्शन के लिए मैं जन्म लूँगा। तो ये जब हमें एक वरदान मिला हुआ है, तो जिस-जिसने हमारे धर्म के खिलाफ और ये देवी-देवताओं की धरती है, इसके खिलाफ जब भी किसी ने हरकत करने की कोशिश करी, उसका बंटाढार हो गया। आप देखिए पाकिस्तान, जब से सनातन पावर दोबारा से उजागर हुआ है भारत के अंदर, आपने देखा कि पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है। उसकी हुँ, इकॉनमी दिन पर दिन नीचे जाती जा रही है। अब उठने के आसार ज़ीरो हैं। अब आप चाइना देख लीजिए। चाइना ने भी बहुत कोशिश करी सनातन के खिलाफ बोलने के लिए, हिंदू फोबिया है, यहाँ पर पूरा इन्होंने सोशल मीडिया भर दिया, कांग्रेस के टूल किट्स क्रिएट किए गए। उनका क्या हुआ? उनका भी इकॉनमी डाउन जाती जा रही है। आप अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, जिन-जिन कंट्रीज़ ने हमारे खिलाफ काम किया था, सबकी इकोनॉमीज़ डाउन जा रही हैं। किसके ऊपर जा रही है? देयर इज़ ओनली वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ जो 7.6% पे राइज़ कर रही है कंसिस्टेंटली। ये हुँ, कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया नीचे जा रही हो और हम हमारे जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे, रघुरमन, वो हुँ, कहते थे, "यार 5% भी अगर आपकी ग्रोथ आ जाए ना, ये गनीमत होएगी।" और अब जब 7.6 आ गई है तो कहते हैं क्योंकि हमारा कंट्री गरीब है, तो इसलिए हुँ। 7.6 आ रही है। बाकी आप सोच के देखिए अपने आप को गवर्नर बोलते हैं, अर्थशास्त्री बोलते हैं और ये इनकी अकल का इनका स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है नहीं, हमने नहीं, बचपन में नहीं उनकी अकल का स्टैंडर्ड नहीं है, उनका इंटरव्यू किसने लिया था जिसमें ये मैं स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, तो फिर उसी पे आ असर रहा था तो मैं। सामने वाले का असर तो हो जाता होगा ना। मैं उसी पे आ रहा था। बचपन में सुनते थे कि हाउ यू आर, यू कैन कम टू नो फ्रॉम 5 बेस्ट फ्रेंड्स यू हैव। हुँ, जैसे आपके दोस्त हैं, वैसे ही आपकी नेचर होती है। आपका हुँ, आपका कैरेक्टर पता लग जाता है। तो उसी से इनका कैरेक्टर और लेवल दोनों समझ आ गए कि कैसे इनका लेवल होगा और उनकी स्टेटमेंट से हमें अब शक नहीं रहा कि इनका लेवल कैसा है। ये मुझे लगता बिल्कुल। है कि ये भी कुछ ना किसी टूल किट के तहत ही ये गवर्नर बनाए गए थे यहाँ पर और इन्होंने अपने टेन्योर में जो कुछ कांड करे हैं, वो अब जग के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे इन्होंने बैंकिंग को कोलैप्स किया, कैसे नीरव मोदी को सपोर्ट किया, कैसे उसे उसे बेतहाशा पैसे दिलाए गए और वो यहाँ से पैसे लेके भाग भी गया। तो ये तो हालत है कि ये जो मैं आपको वापस ला रही हूँ एंटी पाकिस्तान की सनातन तरफ। मैं वही कह रहा हूँ, एंटी सनातन के खिलाफ जिन्होंने काम किया, वो वो खराब होंगे ही होंगे, खत्म होंगे ही होंगे। ये हुँ, रोड़े कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान जैसी पावर पावर मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के टाइम तो वो बड़ी पावर थी वो। हुँ। अगर कांग्रेस जैसी पावर और पाकिस्तान जैसी पावर, चाइना जैसी पावर, ये खत्म हो सकती है जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ डाला है। ये रोड़े क्या चीज़ है हमारे लिए। अभी तो साजिद मीर भी अभी 1 दिन पहले वो भी टपका है, सुना है उसको तो जेल के अंदर फूड पॉइज़निंग हो गई, मतलब बड़ी अजीब-सी बात नहीं है? वो साजिद मीर जिसका मुंबई आतंकवादी हमले से लेना-देना था। मास्टरमाइंड था वो, कोऑर्डिनेट कर रहा था सबके साथ और मुझे लगता है कि अब तो इनके ऐसा इनकी हालत हो गई है, अंजू जी, हुँ, इन्हें हुँ, ज़हर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खाना खाते हैं वो भी ज़हर बन जाता है इनके लिए। क्यों यही मैं बार-बार बोल रहा हूँ यही तो सनातन की पावर है, कि खाना भी इनके लिए ज़हर बन रहा है। हवा ये तो साँस लेते हैं तो वो भी उसमें भी ज़हर जा रहा है इनके अंदर। ये होता है डर। हमने एक बार बचपन में मैंने वो भी एक हमारे मैनेजमेंट में, जब मैं मैनेजमेंट के कोर्स कर रहा था अपना, उसके अंदर हुँ, सिखाया जाता है कि आपके मन के अंदर अगर हुँ, डर बैठ जाए, तो अगर आप पानी पीते हैं वो भी ज़हर बन जाता है। बिकॉज़ यू एज़ इज़ योर माइंड, सो योर फूड आल्सो बिकम्स लाइक दैट। तभी हुँ, हम कहते हुँ। हैं जैसा मन वैसा अन्न, ऐसे ही होता है आपका। तो यही चीज़ उन इनके साथ हो रही है। इनको अब ज़हर देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हवा भी ये सूँघेंगे, साँस भी लेंगे, वो भी ज़हर बन के इनके अंदर जाएगी। ये बच नहीं सकते अब और हमने तो लिस्ट दी हुई है पाकिस्तान को। मैं बार-बार बोलता हूँ आपको, हमारे जो ये अज्ञात वीर आप बोलती है ना, ये अज्ञात वीर कोई भारत के है ही नहीं।
ये आईएसआई खुद करवा रही है, उसकी मजबूरी है ये काम करना, बिकॉज़ उसके बिना पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। मेरी कई लोग हैं अब जो गवर्नमेंट के अंदर बात होती है, कई हमारे एक्स चीफ्स भी हैं, किसी डिपार्टमेंट के जिसका मैं नाम नहीं लूँगा अभी। उन्होंने बताया मुझे कि दिस इज़ पाकिस्तान्स जॉब, हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे कनाडा को एक लिस्ट दे दी, ऐसी ही लिस्ट हमने अमेरिका को भी दी हुई है, पाकिस्तान को भी दी हुई है कि भई एक-एक करके ये सारे खत्म होने चाहिए। जिनको इन्होंने संरक्षण दिया था पहले, दैट प्रोटेक्शन इज़ गोइंग टू बी ओवर, दोज़ डेज़ आर गॉन कि भारत के खिलाफ आप षड्यंत्र बाहर बैठकर कर सकते थे। अब तो भारत उस पोज़ीशन में है, हम किसी की परवाह ही नहीं करते। भई आपने देखा होगा निखिल गुप्ता, क्या हुआ उसका? कोई न्यूज़ आई उसके अगले दिन? निखिल गुप्ता एक दिन ट्रेंड हुआ, उसके बाद ठंडा हो गया और जैसे-जैसे उन्होंने देखा है कि 4 में से 3 स्टेट्स भारत के अंदर मोदी जी जीत गए हैं। इसमें जो उनकी पावर इंक्रीज़ हुई है मोदी जी की, वो वैसे ही पंगा लेना व उनके लिए भारी पड़ेगा। दे आर गोइंग हुँ। टू हैव अ बैक सीट और वो बैक फुट पर आ गए हैं बिल्कुल ही, नो एक्शन इज़ गोइंग टू बी टेकन। दिस इज़ व्हाट हैपेंस सनातनियों, ये आपके लिए मैसेज है। मैं गर्व करता हूँ आपके ऊपर, जैसे आपने मोदी जी को ये 3 स्टेट्स में जिताया है और कांग्रेस को मुँह तोड़ आपने जवाब दिया है, उसके कारण क्या हुआ है? आपकी गवर्नमेंट की पावर पूरी हुँ। दुनिया में बढ़ गई है और कोई भी आपकी तरफ आँख उठाकर देखना भी गवारा नहीं उनको, ये कर ही नहीं सकते, हमने पावर ही खींच ली सबकी और यही काम अगर आप 24 में कर देंगे, अगर 400 पार करा दिया आपने, सबने मिलकर सनातनियों 400 पार 2024 में, उसके बाद आप देखना आपकी पावर कैसे बढ़ेगी और ये हिंदू फ़ोबिया, ये हिंदू टेररिज़्म जो ये करने की बातें करते हैं, ये परमानेंटली ये दुकान बंद हो जाएगी, भारत के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। सो मैं बार-बार आपको अपील कर रहा हूँ, जुड़ जाइए, हुँ। अपनी आँखें खोलिए और मोदी जी का साथ दीजिए। और आप देखो ना कतर वाला मामला कैसे चल सुलझ गया। वो जो 8 यस, हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर्स थे उनको लेकर और अभी कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ ही शायद प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। तो आप यस। देखिए कितना उसके लिए भी कितना शोर मचाया जा रहा था ताकि किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार को बैक फुट पर लाया जाए। यही कोशिश कर रहा था ना सोरोस एंड गैंग और वो टूल किट गैंग। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने किस तरह से इस मामले को सुलझाया किसी को आज की तारीख में शायद पता भी नहीं होगा कि कैसे वो मामला सुलझ गया। पावर हाँ जी, है मोदी। ये सारे जो लोग हैं अपोज़िशन वाले, ये अब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लाशों की, कि लाशें फैलें, गिरे और हम इसके ऊपर अपना एक षड्यंत्र क्रिएट करें मोदी जी के खिलाफ। आपने देखा होगा ये टूल किट जो है, ये 2020 से चलती आ रही है। आपको हुँ, याद है जब यहाँ पर कोविड हुआ था, लहर पहली वाली शुरू हुई, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, हुँ, मेडिसिन बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे, आप चाइना से मेडिसिन इम्पोर्ट क्यों नहीं कर लेते, आप रशिया हुँ। से क्यों नहीं कर लेते, अमेरिका से क्यों नहीं कर लेते, क्यों? क्योंकि इन्हें ये था कि यहाँ पर लोग मरेंगे, हम ये सारा जो है ठिकरा ये डाल देंगे मोदी जी के सिर के ऊपर। ये हुँ, फिर सनातन की पावर बीच में आ गई, मेडिसिन हमने क्रिएट कर ली और हमने को पूरे कंट्री में ऐसे लगाई है कि पता भी नहीं लगा और 200 करोड़ से ज़्यादा हमने इंजेक्शन लगा दिए पूरे कंट्री को और पूरे कंट्री को बचा लिया। सेकंड लहर लहर शुरू हुई तब फिर दोबारा से इन्होंने जर्नलिस्ट को पैसे दिलाकर वीडियोज़ बनाई, हुँ, फ़ोटोज़ बनाई और पूरी दुनिया में स्प्रेड करी, देखिए यहाँ पर कैसे गंगा जी के पास कैसे लाशें बह रही हैं और कैसे आग लगी हुई है, कितने लोग मर गए यहाँ पर। इन्होंने लाशों के ऊपर सत्ता को छीनने की कोशिश करी। अभी भी हमने देखा हमारे 41 जो गुफ़ा में फँस गए थे बिकॉज़ ऑफ द टनल हुँ, हुँ, कोलैप्स। उत्तराकाशी इन्होंने में। पूरी पूरी दुआ करी इन्होंने कि वो टनल से बंदे बाहर ज़िंदा नहीं निकलने चाहिए। फिर सनातन की पावर सामने आ गई और उन्होंने उनको बचा लिया और बचाया भी कैसे? इंडियन जुगाड़ से। भई सारी फ़ॉरेन की मशीन फ़ेल, सारे इंडियन सारा कुछ फ़ेल और जुगाड़ सिस्टम, रैट माइनर्स, किसी ने नाम भी सुना नहीं होगा कि रैट माइनर नाम की कोई चीज़ भी होती है और हुँ, उन्होंने कैसे उनको एक-एक को बचाया है और बाहर निकाला है। ये जो इनकी पॉलिटिक्स है अभी, ये लाशों की पॉलिटिक्स हो गई है। इनको है कि यहाँ पे लाशें गिरे और हम इसके ऊपर अपनी राजनीति को चमकाएँ और यही कुछ 2024 तक होने वाला है। अंजू जी, वी ऑल हैव टू बिकम जो बोलते हैं कि प्रोएक्टिव, अपनी आँखें खोलें कि ये क्या कर रहे हैं
और ये जो सारी टूल किट्स हैं, ये क्रिएट होती रहेंगी। ये अब छोड़ने वाले नहीं है, ये और तेज़ी से टूल किट्स को क्रिएट करेंगे। अंजू जी, आप सोच के देखिए, हमेशा टूल किट होती थी, ये हमेशा एक कंट्री में, राहुल गंदगी, ये एक कंट्री में जाता था, वहाँ से टूल किट क्रिएट करके ये वापस आता था। इस बार ये 4 कंट्रीज़ में जा रहा है। दैट मीन्स जो हुँ। टूल किट है वो भी 400% तेज़ अब वापस आएगी हमारे ऊपर। तो हमें भी थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि भई कैसे इनकी चीज़ों को हम एक्सपोज़ करें, इनको समझें कि कैसे ये षड्यंत्र रचते हैं, कैसे यहाँ पर अब दोबारा से दंगे कराएँगे, कम्युनलिज़्म का काम करेंगे और जाति वाला काम फिर शुरू करेंगे। राजस्थान के अंदर ये हारे हैं, इन्होंने दोबारा से काम शुरू कर दिया जाति का। वहाँ पर अभी आज भी एक आदमी की वहाँ पे डेथ हुँ, हुई है हुँ। कम्युनलिज़्म के कारण। करणी सेना के जो वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सरेआम घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कर दी गई जाति के नाम पर। ये जो जाति वाला काम है, ये जानकर बूझकर शुरू किया गया है और ये उकसाते जा रहे हैं एक-दूसरे को ताकि यहाँ पर इसके ऊपर राजनीति की जाए। ये थोड़ी-सी मैच्योरिटी शायद हमारे दो देश के लोगों को चाहिए। इनको एक्सपोज़ करिए, इनको समझिए और अपने देश को बचाइए। मैं बार-बार देश को बचाने की अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि प्लीज़ समझिए, ये क्या कुछ कर रहे हैं आपके आपके खिलाफ और ये जो राजनीति है लाशों की, इनसे बचिए आप। पर अब आप ये देखो ना कि पहले ईवीएम का रोना रोया जाता था। अब इस बार ईवीएम शायद बड़ी लेट रोया गया है उसका रोना, लेकिन यस, क्योंकि अभी किस मुँह से बोले, क्योंकि तेलंगाना तो जीत गए। हाँ, फिर इन्हीं के देखिए अपने नेता कह रहे हैं अशोक गहलोत की अगर 70 के आस-पास सीटें, 66 के आस-पास सीटें राजस्थान में आ गई हैं, तो कम थोड़ी है, अच्छी सीटें मिली हमको, वो खुद कह रहे हैं। तो भई अगर आपका सुपड़ा ही साफ करना होता तो फिर तो पूरा का पूरा ईवीएम में आपको 0 सीट मिलती। लेकिन जब ये देखिए दिल्ली में जीत जाती है आम आदमी पार्टी और पंजाब में, तो फिर ईवीएम ठीक होता है, तेलंगाना में ठीक होता है, लेकिन इन 3 राज्यों में ही ईवीएम खराब हो गया और इसलिए हार गए। और दूसरा क्या है कि राहुल गांधी तो कहीं दिख ही नहीं रहे पिछले 2 दिन से। जो मंच पर खड़े होकर पनौती-पनौती की बातें कर रहे थे, वो खुद कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं। और आप जैसे बता रहे हैं कि वो 4 दिन के लिए 4 देशों के दौरे पर भी जाने वाले हैं। मुझे लगता है वो ऑलरेडी निकल भी गए होंगे। रातों-रात वो बैंकॉक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके उनको इंस्पिरेशंस मिलती हैं, तो बैंकॉक चले गए होंगे मसाज-मसूज करवाने के लिए। राहुल गांधी तो मुझे लगता है इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल देना है और सनातनियों ने जो सबसे बढ़िया काम किया वो ये था, राहुल गांधी को ये दिखा दिया कि इस देश का पनौती एक्चुअल में कौन है, कि ये जहाँ-जहाँ गया वहाँ पे चुपड़ा साफ हो गया इनका। एज़ फार एज़ ईवीएम इज़ कंसर्न्ड जो आपने ईवीएम की हुँ, बात करी। हुँ, हुँ। ईवीएम इन्होंने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा हुआ है, जिसका कोई सर-पैर है ही नहीं। इट्स द सेफेस्ट इलेक्शन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया इसके ऊपर गर्व करती है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, तो भारत में होते हैं। फेयर, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड जितनी जल्दी हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, भई 4-5 घंटे में तो पूरी काउंटिंग हो जाती है। अमेरिका में 15-15 दिन लग जाते हैं, उनसे काउंटिंग ही होती नहीं है। सुपर पावर है वो। और 15 दिन में उनकी इलेक्शंस की काउंटिंग नहीं होती, वो चलती रहती है। और हमारे यहाँ कुछ मिनटों में तो हमें ट्रेंड पता लग जाते हैं और 4-5 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन सुमित जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वाले और दिग्विजय सिंह, ये दोनों कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ देखना चाहिए। वहाँ कैसे होते हैं? मतलब बैलेट पेपर की तरफ वापस आना चाहते हैं ये लोग? वो इसलिए क्योंकि बैलेट पेपर में जो कुछ होता था, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और भई भूत जवाहरलाल नेहरू वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग का काम शुरू किया था। ये तो कांग्रेस की रवायत इनकी पहली इलेक्शन से है कि जब इन्होंने मौलाना जो थे इनके आज़ाद, उनको जिताया था, वो हार चुके थे हिंदू आदमी के सामने 10,000 वोटों से। वहाँ पर इन्होंने बूथ कैप्चरिंग कराई और उन्हें जिताया था और उनको फिर इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, जिसके अंदर सारे मुगलों की सारी महिमा डाल दी गई और हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, उसे डिलीट किया गया। बूथ कैप्चरिंग की प्रथा तो इनकी शुरू से ही है, तो ये वही चाहते हैं कि पेपर पेपर बैलेट हो, ताकि वहाँ पर धांधली की जाए और ये जो ईवीएम का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसे खत्म हुँ। किया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब ये जीतते हैं, तो ईवीएम सही होता है। तो इनकी तो हिस्ट्री है शुरू से ही। जब ये दूसरों के फ़ोन टैप करते थे, तो बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में हमें ये करना पड़ता है, हमें करना भी चाहिए। मनमोहन सिंह बोलते तो थे। मनमोहन सिंह ने बोला है ये चीज़ और कंट्री को बचाने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़े, तो इन्होंने लगाई। लेकिन अगर हुँ। दूसरा आदमी कोई भी ऐसा काम करता है, तो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है।
कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अपमान हो रहा है और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। जब ये करें तो सब खून माफ़ है, लेकिन अगर दूसरा करे तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। ये इनका स्टैंडर्ड जो है अपने लिए अपने आप को समझते हैं जैसे कि जागीर है इनकी। ये बादशाह हैं यहाँ पर, ये कुछ भी करें वो इनको अलाउड है। लेकिन दूसरा क्योंकि चाय वाला है, इसके सामने बादशाह के सामने चाय वाला सारे काम कर रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये शुरू से ही इनका रोना है, इसको बोलते हैं रुदाली गैंग। ये रुदाली गैंग है, ये अपने ही मातम के ऊपर खुद ही रोते रहते हैं। और जो जिम्मा होता है अपनी हार का, ये हुँ, हमेशा ही दूसरे के ऊपर डालते हैं। आपने अंजू हुँ, जी देखा होगा कि लिब्रांडो जो थे, हुँ। लिब्रांडो पिछले खामोश थे, चौधरी जी तो बहुत खामोश थे। 3-4 महीने से इन्होंने भंगड़े के लिए ढोल-ढाल सब अपने स्टूडियो में रखे हुए थे कि भई हुँ, अब मोदी हारेगा और हम नाच पहले तो सिर्फ नाचते थे वो, अब इस बार हम ढोल बजाकर नाचेंगे, ताकि मोदी जी तक आवाज़ पहुँचे। कहाँ है वो सारे, जो बड़ी छाती पीट-पुट के बोल रहे थे भी, माइक डालते थे मुँह के ऊपर लोगों के, कि मोदी को वोट देंगे, किसको देंगे? और वो तो कहते मोदी हारेगा, पक्का हुँ, हारेगा। और अब जब क्लीन स्वीप हो गया, सन्नाटा है, पूरा हुँ, सन्नाटा है, कोई भी जवाब नहीं है और अब बोलना शुरू कर दिया कि मैच जो था वो फिक्स था। मोदी जी ने पहले कैसे बोल दिया कि भई हुँ, मुझे गारंटी है मैं जीत जाऊँगा। कैसे बोल दिया? दैट मीन्स मोदी जी ने कोई काम किया है जिसके कारण वो गारंटी दे रहे थे। मैं उनसे पूछता हूँ, गारंटी तो उन्होंने तेलंगाना की भी दी थी। फिर वहाँ हुँ, पे वो जो अगर हार गए वो, तो वो गारंटी कहाँ चलेगी? इनकी जो तर्क होते हैं, उसमें सिर-पैर ही नहीं होता। और एक जो बड़ा गंद फैलाते हैं पूरे देश में, बहुत पॉपुलर भी हैं आजकल, लात मार के उनको निकाला गया था नेहरू डायनेस्टी टीवी में से। आजकल वो बड़े यूट्यूबर हैं, रवीश कुमार हैं और रवीश फैलाते भी हैं। उन्होंने क्या बोल दिया? मोदी जी की हार है, शिवराज जी ने मोदी जी को हरा दिया। भाई, शिवराज ने मोदी को हरा दिया? वो किस तरह से? कोई आंसर नहीं है। और ये पप्पू को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी ने भी लिबरांडुओं ने ये नहीं बोला ये राहुल गांधी की हार है। उन्होंने हुँ, इतने वहाँ पर चक्कर मारे, इतना लोगों को चक्कर में डाला, प्रियंका गांधी ने भी किए और जो कि वहाँ जाके एमएसपी का फुल फॉर्म भी भूल गई थी, वो जाकर उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया कि भई ये 2 निकम्मे बच्चे, हुँ, उनके ऊपर कि इनकी हार है। बिल्कुल भी नहीं। हार किसकी बोली? मोदी की हार है। और भई हुँ, 3 स्टेट जीता है, आपके पैरों के नीचे से वो 3 स्टेट्स निकाल के ले गए और जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने खुद ही कर दी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजस्थान तो गया, मध्य प्रदेश भी गया, झारखंड भी गया। इन्होंने खुद ही बोला था, छत्तीसगढ़ भी गया सॉरी। और बाद में बोला ओहो हो! मैंने गलती से बोल दिया। मुझे लगता है माँ सरस्वती उस वक़्त इनके सामने बैठी थी और उन्होंने बोल दिया था तथास्तु। सर, ये सब लोग तो ये भी नहीं मानने को तैयार है कि ये खड़गे की हार है क्योंकि थोड़े दिन बाद देखना अभी अभी किसी ना किसी पे तो ठीकरा फूटेगा और किसी ना किसी के बारे में तो कहा जाएगा। तो पक्का ये कहा जाएगा कि देखिए ये तो खड़गे की हार है, खड़गे की स्ट्रैटेजी फेल हो गई, इसलिए उनके ऊपर गाज गिर सकती है। राहुल और प्रियंका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो मुझे जब-जब लग जीतते हैं तो सारा क्रेडिट उनको है, जब-जब हारते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक अध्यक्ष बना ही दिया जो गांधी परिवार से नहीं है। मुझे लगता है कि खड़गे जी ऊपर भी ये ठीकरा गिरने वाला नहीं है, क्योंकि हुँ, उन्हें एक स्केपगोट चाहिए और बड़ी मुश्किल से इतनी मुशक्कत करने के बाद इन्होंने एक अध्यक्ष बनाया जो कि वो भी प्रीफिक्स था। शशि तरूर खड़े थे, उनके सामने को खड़े होने को हुँ, तैयार भी नहीं था और जिन-जिन को तैयार करने की कोशिश करी सारे भाग गए। तो उन्हें भी एक पेट चाहिए था क्योंकि पिद्दी नाम के पेट इनके पास होते हैं तो इनको लगता है कोई पिद्दी चाहिए, तो जो कि आकर इनकी भाषा बोलेगा। तो इन्होंने खड़गड़ी जी को सामने खड़ा कर दिया इसलिए क्योंकि इन्हें भी एक फेस चाहिए, फेस सेविंग के लिए, उसका नाम खराब नहीं करेंगे। इसलिए हुँ, इन्होंने जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, कमलनाथ पे लगा दिए। कमलनाथ हुँ, के कारण हम हार गए। तो यही इनका डीएनए है। भाई दिग्विजय को क्यों नहीं बोला? हुँ, दिग्विजय ने जो इतनी उल्टी-सीधी बातें सनातन के लिए और बोली थी, जिसके कारण हुँ। इनको खमियाजा भरना पड़ा, आप उसका नाम भी ले लेते, लेकिन ये नहीं लेंगे। इन्होंने सारा ठिकरा डाल दिया कमलनाथ के ऊपर। उसे बोल भी दिया, "आप रिज़ाइन कीजिए, आपके कारण हम हार गए।" राहुल गांधी को कब बोलेंगे कि तुम्हारे कारण हम हारे हैं, जहाँ-जहाँ तुम गए वहाँ पर मोदी जी कंप्लीट स्वीप है। भई मैं तो हैरान रह गया इंदौर वालों के ऊपर। अरे इंदौर हुँ, वालों जो सुन रहे हो आज, मैं आज जिसको बोलते हैं गर्व करता हूँ आपके ऊपर। मैं कल ही एक्चुअल में चाइना में अंजू जी आप बिलीव कीजिए,
एक मुझे सज्जन मिले यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने स्पेशली बोला कि मेरा नाम मत लेना अपने उसमें, ही इज़ फ्रॉम इंदौर। उन्होंने मुझे कल इनवाइट किया एंड उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप अपनी वाइफ़ को साथ में लेके आएँ। मैं अपनी वाइफ़ को साथ में लेके गया, उनको मिल के आया हूँ मैं, 5-6 घंटे लगाए। ही सेज़ कि मैं इंदौर से हूँ, हम फ्री की रेवड़ियों से बिकते नहीं हैं। वी आर वेरी हुँ, इंटेलिजेंट और 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहाँ पर क्लीन स्वीप है, वहाँ पर तो। तो आई वाज़ विद हिम एंड सच अ नाइस पर्सन। आप बिलीव हुँ, कीजिए, मैं उनके पास गया हूँ, तो ही ऑलरेडी सेड मे मेरी वाइफ़ का नाम मे है। तो उन्होंने बोला, "मे, विल यू हैव इंडियन टी एंड पकौड़ास?" बिकॉज़ उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी एंड ही न्यू ऑलरेडी कि माय वाइफ़ लव्स दीज़ थिंग्स। तो ये एक इंदौर वालों का जो मैंने ओपनपन देखा है, मैं गर्व से करता हूँ इनके ऊपर, इंदौर वालों के ऊपर, कि जैसे उन्होंने कांग्रेस को चेहरा दिखाया है। अगर सारा भारत इंदौर वालों से सीख ले, मुझे तो लगता है इंदौर वालों को स्पेशल वीडियोज़ बनानी चाहिए। और कोई भी हुँ। इंदौर वाला है जो हमारे साथ मिलकर वीडियो पे आना ब ब अपना फ़ॉर्मूला बताना चाहता है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालिए और हम आपको बुलाएँगे अपने चैनल के ऊपर और आपसे फ़ॉर्मूला सीखेंगे कि आपने इंदौर को कांग्रेस मुक्त कैसे बनाया, और वो फ़ॉर्मूला हम पूरे भारत में कॉपी करने के लिए सब सब जगह आपको वायरल भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। और उसके लिए ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, ईवीएम, ये कमलनाथ, इनको करने दीजिए, ये रुदाली गैंग को। हम वो काम करें जिसके लिए हम मशहूर हैं, वो है सनातन को कैसे बचाना है, भारत को कैसे बचाना है और बीजेपी में मोदी जी को कैसे जिताना है 400 प्लस। बिल्कुल, अब तो टारगेट इस देश के उन लोगों का जो सनातन में भरोसा करते हैं, जो हिंदू धर्म में भरोसा करते हैं, उन जो पीएम मोदी में भरोसा करते हैं और जानते हैं कि उनका राष्ट्र किसके हाथों में सुरक्षित है, उन सब लोगों का एक ही टारगेट है कि 2024 में बीजेपी 400 पार जाए या साढ़े 3 पिछली बार 303 थी, इस बार ती साढ़े 300 पार जाए और एनडीए 400 पार चला जाए। इस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आई वाज़ सेइंग कि लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि सुमित जी, आप बोल रहे हो अभी कि 400 पार होना चाहिए। हुँ, व्हाई आर यू आफ्टर 400? व्हाई नॉट हुँ, 350 आल्सो? उसमें भी काम हो जाएगा। 300 आल्सो काम हो जाएगा। 400 ही क्यों? तो लोगों को समझ आनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये जो I.N.DA, ये जो 1947 में इंडिया बनाया गया था, अगर आप चाहते हैं कि भारत दोबारा बने, तो आपको 400 चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए थे इमरजेंसी के टाइम पर, जिन्होंने हमारा मन दूषित किया और हमें गुलाम रखा पिछले 75 सालों में, अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो, तो आपको 400 चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सनातन की हर जगह दोबारा से डेवलप की जाए, वो कोई भी हो पूरे भारत में, आपको 400 चाहिए। आपको हुँ, नंबर गेम चाहिए 2/3 की, और उसके लिए 400 प्लस होगा, तभी आप ये वो चीज़ें सारी कर सकेंगे जिसके लिए हमने बीजेपी को चुना है, मोदी जी को चुना है। और जब ये 400 का नंबर आएगा, तब दुनिया के अंदर भी जो-जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, कहीं भी दुनिया में बैठे हों, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी खुफिया एजेंसी हो, वो परमानेंटली अपनी दुकान बंद करके, इधर मुँह करके भी सोएँगे नहीं वो। इसलिए आपको 400 प्लस चाहिए। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सभ्यता है, वो बचाई जाए, तो आपको ये नंबर्स लेने पड़ेंगे। और इसलिए बिल्कुल मैं और बार-बार इसमें बोल ये रहा हूँ, भी 400 सुमित जी प्लस ये लेके भी आइए। समझना इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा लोअर और अपर हाउस है। राज्यसभा में आपकी ताकत बढ़ती है अगर आप लोकसभा में इतनी सारी सीटें लेकर आते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि लोकसभा में तो सारे बिल बड़े आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में मशक्कत करनी पड़ती है नंबर गेम के लिए। तो अगर आप लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएँगे, तो राज्यसभा में भी आपके ज़्यादा सदस्य होंगे और वहीं पर कई बिल अटक जाते हैं। तो इसलिए 400 का आंकड़ा जो सुमित जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उससे ऊपर ही काम होना चाहिए। सुमित जी, अब भारत में पीएम मोदी की ताकत बढ़ रही है और पड़ोसी देश में तो जेल के अंदर भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। तो आप सोचिए, मोदी जी कहा करते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जेलों में घुसकर भी आपको मारा जा सकता है, जो पाकिस्तान में साजिद मीर का हाल हुआ है। तो फिलहाल सबके लिए अब पाकिस्तान में तो हड़कंप मचा ही हुआ है, जब से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। अब वो ओह! 2024 को लेकर पहले से ही डर गए हैं। तो ये डर जो है अड़ोस-पड़ोस में, ये देखकर अच्छा लगता है।
तो फिलहाल तो उम्मीद यही करते हैं कि ये डर बना रहे पड़ोसी देश के लोगों के मन में। आपने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी है, सनातन भाइयों को एक बार फिर जगाया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम।